हाय देयर, दिस इज ज़हीर अहमद फ्रॉम ZAB ग्राफिक्स एंड आज मैं लेके आ गया हूँ अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 5। एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप टूल के बारे में। टाइप टूल क्या है, इससे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। इससे हम एक ये वाली स्टैम्प भी बनाएंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में। एंड इसमें हम देखेंगे कि हम पाथ पे कैसे टाइप कर सकते हैं और हम टाइपोग्राफी में उर्दू कैसे लिख सकते हैं, इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं और हम इसमें इंडेंट्स वगैरह कैसे डाल सकते हैं। सो हमारी टाइप टूल के रिलेटेड 2 क्लासेस आएंगी। अगर हम एक क्लास बनाते हैं तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा एंड आज हम इसका पार्ट 1 बनाएंगे एंड कल वाली वीडियो में हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। सो यहाँ पे मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर को ओपन कर रखा है एंड सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें टाइप टूल क्या है। क्रिएट न्यू पे जाएंगे एंड यहाँ से हम इसका A4 का साइज ले लेते हैं एंड यहाँ से हम इसकी ओरिएंटेशन को भी सेट कर लेते हैं एंड सिंपल क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड हमारे पास पेज बन के आ जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट है टाइप टूल का। सो हम कोई भी टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, उसमें स्टाइलाइज कैसे कर सकते हैं। यूँ कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है वो टाइप टूल है। अगर आप उसमें कोई पैगाम नहीं लिख सकेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पे लिखना है, कोई मैसेज लिखना है, कोई हेड लिखना है, कोई आपने लोगो बनाना है, तो उसमें आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना पड़ेगा भाई, तभी लोगों को पता चलेगा कि आपका लोगो है किसके रिलेटेड और आप इसमें क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे टाइप टूल है एंड टाइप टूल में हमारे पास 3 टूल मौजूद हैं। टाइप टूल, टाइप ऑन पाथ टूल एंड वर्टिकल टाइप। सो इसके बारे में आज हम बात करेंगे एंड यहाँ से हम थोड़ा सा कुछ करैक्टर पैनल के बारे में भी बात करेंगे और हम इसमें ये भी देखेंगे आज की वीडियो में कि हम इसमें उर्दू कैसे लिख सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप इंग्लिश लिखते हैं। सो मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसमें उर्दू लैंग्वेज तो है नहीं, हम उसमें कैसे उर्दू लिखेंगे, क्या हम इन पेज से उर्दू लिख के इधर लेके आएंगे कॉपी करके। तो एक तो तरीका ये है, ये काफ़ी ओल्ड फैशन है, लेकिन आप इसमें कोई टेक्स्ट का स्टाइल नहीं चेंज कर सकते। इन पेज में स्टाइल मौजूद है, आप वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जैसे हम इंग्लिश के टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, यहाँ से हम इसके कुछ फॉन्ट्स इंस्टॉल करके उसको स्टाइलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम उर्दू को भी स्टाइलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास टाइप टूल है, सिंपल टी प्रेस करेंगे लेटर तो आपके पास ये टाइप टूल आ जाएगा एंड अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो टेक्स्ट है उसकी यहाँ से वैल्यू, उसका साइज 12 एंड यहाँ से उसकी लाइन स्पेसिंग एंड जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो मेरे पास पहले से लोड हो जाती हैं। ठीक है, जो लास्ट टाइम मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ था टेक्स्ट वो मेरा यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। सो अडोबी इलस्ट्रेटर में 2023, 2022 में एंड इवन 2021 में जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो सिलेक्ट आता है वो आता है मायरड प्रो। ठीक है, यहाँ पे और इसकी यहाँ पे फैमिली भी है। ठीक है, मायरड प्रो की इसके बाद कंसोलिडेट है, कंसोलिडेट इटैलिक है, बोल्ड है, वट इस तरह की फैमिलीज इसकी होती हैं। ठीक है, तो जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे लेटर टी प्रेस करने के बाद तो आपके पास एडोबी का एक लॉरम स्पम टेक्स्ट होता है वो लिखा हुआ आ जाता है, ये डेमी टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास लिखा हुआ आ गया। अगर इसी टूल को मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे ये एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा एंड जो ही मैं इसको रिलीज करूँगा तो उस टेक्स्ट बॉक्स में उसने खुद ही से वहाँ कुछ पैराग्राफ्स ऐड कर दिए एंड वो पैराग्राफ में उसने एक डेमी टेक्स्ट लिख के दे दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉरम स्पम कलर इज एमेट। ठीक है, इस तरह का कुछ इसमें उसने जो अपनी तरफ से सिर्फ ये डेमी टेक्स्ट है, इसका हो सकता है कुछ मीनिंग्स हों लेकिन ये मोस्टली जो है ये डेमी टेक्स्ट है। आप इसको यूँ कह सकते हैं कि जगह फिल करने के लिए उसने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे तो मेरे पास उसने ये लिख दिया। पहले क्या होता था कि आप जाते थे वहाँ इंटरनेट पे जाने के बाद आप वहाँ से डेमी टेक्स्ट को कॉपी करते थे और वो यहाँ आके आप पेस्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो ही आप इसका जो एक दायरा बनाते हैं इस तरह का तो आपके पास वहाँ पे उसमें फिल जितना आपने रखा हुआ है, लाइक मैं यहाँ से इसका वॉल्यूम कर देता हूँ 5 एंड सिंपल इंटर प्रेस कर देता हूँ एंड अब अगर मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा तो उसमें 5 पॉइंट्स के हिसाब से उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं कंट्रोल A प्रेस करता हूँ यहाँ से
एंड इन सभी को डिलीट करता हूँ एंड दोबारा मैं टी प्रेस करता हूँ एंड यहाँ से मैं कोई स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसका बाय डिफ़ॉल्ट 15 होता है, मैं 12 होता है, मैं 15 को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास जो टेक्स्ट मैंने लास्ट टाइम सेलेक्ट किया हुआ था वो वाला टेक्स्ट मेरा उसने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे डमी टेक्स्ट उसने बना के दे दिया। ये था हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। सो अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, लाइक टेक्स्ट बॉक्स बहुत कम यूज़ होते हैं, जब आप किसी डिटेल को लिख रहे हैं तभी आप इसमें यूज़ करेंगे, वरना आप सिंपल टी प्रेस करें और यहाँ पे इसको क्लिक कर दें एंड यहाँ पे आप जो टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, लाइक मैं लिख रहा हूँ हेलो, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अगर आप देखें यहाँ पे तो मेरे पास सिलेक्शन टूल के सिलेक्ट करते ही मेरे पास इसके 8 कॉर्नर्स आ गए एंड यहाँ से मैं इसको जो है वो इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। सो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब आप इसका साइज इंक्रीज कर रहे होंगे तो आपने एडोबी इलस्ट्रेटर में स्पेशली इसको रिसाइज करने से पहले शिफ्ट प्रेस करना है एंड उसके बाद आपने इसको रिसाइज करना है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये इस तरीके से आपका जो फॉन्ट है वो उसकी बॉडी जो है वो ख़राब हो जाएगी एंड आपका जो है वो डिज़ाइन बिल्कुल भद्दा सा हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी आपका डिज़ाइन हो सकता है या वो इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी इसको रिसाइज करें सो आप यहाँ से इसके ऊपर आएँ और इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर दें। आप यहाँ से चाहें तो इसको इधर से 72 तक होता है, आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। लाइक मुझे 500 चाहिए, मैंने यहाँ पे 500 पुट किया तो मुझे इसने 500 पॉइंट का जो है वो टेक्स्ट का साइज़ बना के दे दिया, ठीक है। तो आई होप कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि आपने टेक्स्ट को कैसे लिखना है। सो इस तरीके से अगर आप देखें, जब भी मैंने ये टूल सेलेक्ट किया उसके सिलेक्शन के बाद ही फ़ौरन यहाँ पे मेरे पास लाइक मैंने यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट किया तो मेरे पास ये वाला सीन जो था वो गायब हो गया, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ से रेक्टेंगुलर लिया तो उसने रेक्टेंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ से प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट कर लिया। जो ही मैंने टेक्स्ट टूल लिया तो यहाँ पे उसने कैरेक्टर पैनल, पैराग्राफ पैनल और बुलेट्स एंड नंबर को भी यहाँ से एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। सो ये वाली चीज़ें क्या हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास पैराग्राफ के रिलेटेड और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिटेल से बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें आज हमने एक एग्जांपल भी लेनी है, हम स्टैम्प बनाएंगे जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो ये था आपका टेक्स्ट, ठीक है। तो जब इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से कैरेक्टर पैनल में आते हैं, यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सो लाइक यहाँ से मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपने एक गैरी संधू का सॉन्ग देखा होगा, उसमें उसने ये वाला टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है। तो आई डोंट नो कि मुझे उसका नाम नहीं याद, मैं यहाँ पे एक इसकी इमेज भी लगा दूंगा एंड यहाँ पे उसकी फैमिली के कुछ यहाँ पे वेरिएंट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि इसका वेरिएंट नहीं है, ये सिंपल रेगुलर है और यहाँ पे इसका रेगुलर आ रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ टेक्स्ट के आगे यहाँ पे एक छोटा सा राइट साइड की तरफ एरो बना हुआ आ रहा है। इसका मकसद ये है कि ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओपन होगा मजीद, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये काफ़ी सारे इसकी वैल्यूज़ ओपन होगी एंड ये मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार ये, ठीक है। मीनन वेरिएबल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो अब आप यहाँ से इसकी कुछ फैमिलीज़ हैं, इसकी बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेरफ एंड सैंस सेरफ, सेरफ एंड सैंस सेरफ क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ इसके एजेस बने हुए हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये वाले एजेस जो हैं ये कहलाते हैं सेरफ, ठीक है। सेरफ का मतलब ये होता है कि आपकी जो टेक्स्ट है उसमें यहाँ पे आपको कुछ एजेस नज़र आएंगे, ठीक है। इसके कुछ एजेस हैं। अगर मैं यहाँ से सैंस सेरफ लेता हूँ, लाइक यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड जो ही मैं यहाँ पे आता हूँ एंड ये वाला सिलेक्ट मैं कर लेता हूँ यहाँ से जो मायरड वेरिएबल कॉन्सेप्ट है एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे इस वाले के जो एजेस हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो ये कहलाता है सैंड सेरफ। नो सैंड होता है, सैंडिंग का काम क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को घिसते हैं या उसकी रगड़ाई करते हैं तो वो उसको हम कहते हैं सैंडिंग। तो जो टेक्स्ट की सैंड होगा, जो इसका स्ट्रेट होगा, वो वाला कॉर्नर कहलाएगा सैंड सेरफ एंड जिसमें यहाँ पे कॉर्नर्स बने होंगे वो हमारा कहलाएगा सेरफ। आई होप कि आपको ये सेरफ और सैंड सेरफ की समझ आ चुकी होगी एंड आइंदा आप इसमें कोई मसला नहीं आपको बनेगा, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे नीचे आएँ तो इसमें यहाँ पे कुछ इसकी जो फैमिलीज़ हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी एंड यहाँ पे आपको इसके टेक्स्ट का साइज़ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें जो लाइनिंग के दरमियान में
आपको जो गैप नज़र आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पे मैं कुछ यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। सो अगर यहाँ से मैं इस वाली को कम करना शुरू कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस, तो ये लाइनिंग के दरमियान में, जो लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग होगी उसको कम करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे है मेरे पास सेट ट्रैक और सिलेक्टेड कैरेक्टर। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ एंड इसको ओके करता हूँ तो ये क्या करेगा, जो मेरे पास कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के दरमियान में जितना गैप होगा उनको कम करना शुरू कर देगा। ये स्पेस नहीं होगी, ये कैरेक्टर्स के दरमियान में जो है उसका साइज होगा। ठीक है, लाइक यहाँ से मैं इसको ड्रॉप डाउन से इतना ले रहा हूँ एंड यहाँ से अब अगर मैं इसके ऊपर इसको यहाँ से कंट्रोल एक में से डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं नया टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ ये वाला, तो यहाँ पे मेरे पास लाइंस के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। सो मुझे यहाँ से इसको ज़ीरो करना है या इसको कम करना है, तो ये मेरे पास यहाँ पे लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग जो ख़त्म होगी। सो अगर आप यहाँ पे देखें, सो मैं इसको ऊपर क्लिक करता हूँ लाइक एंड यहाँ से इसको कम करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टर्स के दरमियान में मेरे पास स्पेस जो है वो कम होना शुरू होगी। ठीक है, कैरेक्टर्स के दरमियान में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इन दो को सिलेक्ट कर लूँ एंड अब मैं इसको अगर काम करना शुरू करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए एंड एम ये आपस में करीब करीब आ रहे हैं, जबकि ये बाकी वाले सेम वैसे ही खड़े हैं और ये वाले जस्ट दो हमारे जो है वो करीब करीब हो रहे हैं। सो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के दरमियान में जो है वो स्पेसिंग कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप माइनस में जाएंगे तो आपकी स्पेसिंग में कमी आएगी, जब आप प्लस में जाएंगे तो आपकी स्पेसिंग में इजाफा होगा। आई होप कि आपको ये 3 टूल समझ में आ गए होंगे। अगर आप यहाँ पे इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे मोर काफ़ी सारे टूल्स आ गए। सो अगर यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लाइक टेक्स्ट ले रहा हूँ एंड सिंपली मैंने यहाँ से टी प्रेस किया एंड यहाँ से टाइप कर दिया एंड इसका मैं यहाँ से साइज बड़ा कर रहा हूँ शिफ्ट की मदद से। सो मैं यहाँ से टेक्स्ट लिख लेता हूँ एंड यहाँ से मैं इस वाले पैनल को यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अभी ये प्रॉपर्टीज बार में सिलेक्ट हैं, लेकिन मुझे यहाँ से अगर पैनल को बाहर निकालना तो यहाँ से मैं जाऊँगा विंडोज़ एंड यहाँ नीचे आएंगे हम टाइप एंड यहाँ पे हम जाएंगे कैरेक्टर में। तो ये मेरे पास ये वाला पैनल यहाँ पे जो है वो आ चुका है। ठीक है, ये वाला कैरेक्टर पैनल आ चुका है एंड यहाँ से पैराग्राफ एंड यहाँ से ओपन टाइप में इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं कैरेक्टर पैनल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सो टेक्स्ट के एक्टिव रहते ही अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास वर्टिकल स्केल का बटन है। सो अगर मैं इसको इजाफा करूँ इसमें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट में इजाफा हो रहा है। ठीक है, उसकी विड्थ में इजाफा नहीं हो रहा। सो मैं इसको यहाँ से अगर इंक्रीज करता चला जाऊँ तो आपका टेक्स्ट की हाइट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। सो इसी तरीके से इसके फ्रंट पे आपके पास है हॉरिजेंटल हाइट। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें और इसमें इजाफा करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें इजाफा होना शुरू हो चुका है। लेकिन ये चीज़ें सेम आप अपने सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये नहीं करेगा, आप शिफ्ट के बगैर यहाँ से इसमें इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज़ चेंजिंग नज़र आ रही होंगी आपको, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नो इसके सामने अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास है सेट द बेस लाइन। नो बेस लाइन ये है कि जहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे अलाइन है। सो मैं इसको अगर यहाँ से बेस लाइन को इजाफा करूँ तो ये वाला पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाला पॉइंट हमारा बेस लाइन का है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को अगर मैं यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ, लाइक मैं बेस लाइन को यहाँ से इंक्रीज़ करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो वाला पॉइंट वहीं पे स्टिल है और हमारी लाइन जो है वो वहाँ से उठ रही है। सो अगर मैं यहाँ से इसको 0 कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली लाइन आपकी बेस लाइन है। ठीक है, एंड उसके अगर सामने आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट है कैरेक्टर रोटेशन का। सो समटाइम आपने कुछ ऐसे डिज़ाइन देखे होंगे जैसा कि जिसमें ये वाला टेक्स्ट रोटेट है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ से पी को रोटेट करना चाह रहा हूँ, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। सो अगर मैं यहाँ से इसको एम को रोटेट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसको एम को रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं माइनस डिग्रीज में जाऊँगा तो ये यहाँ से राइट की साइड में होगा। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ प्लस की डिग्री में जाऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी डिग्री को सिलेक्ट कर दें, लाइक मैं यहाँ से 90 डिग्री के एंगल से इसको मूव करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एम जो है वो मूव हो चुका है।
सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको मूव करना चाहें तो आपको सिंपल एक अलग से टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। समटाइम आपने कोई वेबसाइट पे कोई अगर आपने एडमिशन वगैरह सबमिट किया होगा तो नीचे उसके आपको एक कैप्चा लिखा हुआ नज़र आता है, वो कैप्चा इसी लैंग्वेज में लिखा होता है, बिल्कुल डेफिनेटली अभी मुझे याद है। सो अब अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास नीचे कुछ ये बटन है, ठीक है, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स एंड यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड यहाँ पे अंडरलाइन एंड यहाँ पे हमारे पास है स्ट्राइक थ्रो का। नाउ ये वाला टेक्स्ट जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ये ऑल कैप्स का है, इसमें आप कोई भी छोटा करैक्टर नहीं लिख सकते। सो लाइक यहाँ से मैं कोई और ले लेता हूँ, माइरड प्रो ले लेता हूँ, ठीक है। सो समटाइम ऐसा होता है कि आपने कोई डिज़ाइन बनाया एंड आपको याद ही नहीं रहा कि आपने कैप्स लॉक ऑन करके इसके जो टेक्स्ट हैं उनको छोटा बड़ा करना था, तो आप यहाँ पे लाइक आपने यहाँ से स्मॉल लेटर्स में लिख लिया एंड आपको अभी इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे ऑल कैप्स के ऊपर आके क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से ये टेक्स्ट आपका ऑल कैप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक आपने ऑल कैप्स में लिख लिया और आप इसको जो स्मॉल कैप्स में करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये स्मॉल कैप्स में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन होगा ऐसे कि पहला टेक्स्ट बड़ा होगा और उसके बाद बाकी छोटे होंगे, ठीक है। सो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। सो सम टाइम ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि पावर्स होती हैं, ठीक है। लाइक यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट लिख लेता हूँ, टी प्रेस करके सिंपल यहाँ से दोबारा 3 5, ठीक हो गए। अभी मैं जो 5 है इस वाले 5 को मैं यहाँ से इसकी पावर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट करूँगा। ना सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट होता है कि आपका जो टेक्स्ट है ये उसकी ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी बेस लाइन को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैंने इसकी बेस लाइन को ज़्यादा कर दिया, ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर आप इसको सिलेक्ट करें एंड यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दें एंड यहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू नीचे की साइड पे आ गई। सो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हमने लगानी है। समटाइम हम पढ़ रहे होते हैं कुछ तो हम वहाँ पे कुछ अंडरलाइनिंग कर देते हैं, तो हम उसके टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाए, ठीक है। समटाइम हम ऐसा होता है कि हम कोई हमारा टीचर हमें कुछ वैल्यूज़ बना के दे रहा होता है एंड वो हमारा जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट नहीं होते उनको वहाँ से काट देता है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर ताकि वो पढ़े भी जाएं और वहाँ से वो ख़त्म भी हो जाएं, सो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे उसी लाइन के ऊपर एक सिंपल बार लग जाएगी। इसका मकसद ये है कि आपका टेक्स्ट जो है पढ़ा जा सकता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे। एक चीज़ हमने और देखी थी, अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ से इसको स्मॉल कैप्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए एंड स्मॉल कैप्स के ऊपर क्लिक कर दिया, तो अभी ये मेरे पास स्मॉल कैप्स में मौजूद है टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे कुछ इसके जो कीबोर्ड के स्टाइल हैं लेकिन इनको हम बाद में देखेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसका सेट एंटी एलियासिंग मेथड, इसको भी हम बाद में बात करेंगे। सो उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ का बटन है, इसमें हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं और उसमें एंडेंट्स कर सकते हैं। ये हम पार्ट 2 में इसकी वीडियो में देखेंगे। सो आज हम यहाँ पे एक स्टैम्प बनाएंगे। अब हम यहाँ पे अपनी एक स्टैम्प बनाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास एलिप्स है, तो यहाँ से मैं एक एलिप्स को ड्रॉ कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने यहाँ से एलिप्स ड्रॉ किया एंड इसका मैं यहाँ से फिल जो है इसको 0 कर देता हूँ एंड यहाँ से इसका स्ट्रोक ले लेता हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने इसको सेंटर में लिया एंड यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ जो आप कह सकते हैं कि कर्व्स भी चाहिए, ठीक है, स्पेक्ट्रम चाहिए। सो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे स्टार के ऊपर क्लिक करूँगा। सो स्टार लेते हैं एंड यहाँ पे हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ना क्लिक करने के बाद अभी मुझे कितने कॉर्नर्स चाहिए, लाइक मैं यहाँ से इसके 8 कॉर्नर्स ले रहा हूँ एंड इसको यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से इसको हम यहाँ से इस तरीके से कर देते हैं एंड यहाँ से हम इसका साइज भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। जस्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड साथ में ऑल्ट प्रेस कर लेंगे ताकि यहाँ से ये सेंटर में
अलाइन, ठीक है। अब हमें यहाँ से इसकी कॉपी बना लेनी है, इसको साइड पे लेके जाते हैं एंड वही हमने शेप बिल्डर जो टूल यूज़ किया था उसको हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा मैं इसका साइज़ इंक्रीज कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से शेप बिल्डर लेंगे एंड इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं एंड इसमें हम यहाँ से कलर जो है वो फिल कर देते हैं ब्लैक, जस्ट लाइक दिस। एंड ये हमारी उसकी आउटसाइड बन चुकी है एंड ये हमारे पास अभी एक टेक्स्ट है। तो अब हमने ये वाला टेक्स्ट सेंटर में लेके आना है, ठीक हो गया। एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा हम डाउन स्केल कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे टू पेस्ट फ्रंट एंड इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं। हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे अपना इस जगह पे, ठीक है। अभी मैं इसकी एक और कॉपी बनाता हूँ, कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ एंड यहाँ से थोड़ा सा इसको डाउन स्केल कर लेते हैं। एक और कॉपी बनाता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से एंड अगेन मैं इसको थोड़ा सा और डाउन स्केल कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ अब ये जो दो लाइंस हैं, आउटलाइन को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर देना, ठीक है, एंड इस वाली को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको हम थोड़ा सा इनसाइड पे लेके आ जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। नाउ हमारे पास एक मज़ेदार सी शेप बन गई, ये एक गियर टाइप का भी है, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे इस वाले एरिया। सो इसकी मैं कॉपी बनाऊंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से एंड थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से रिसाइज कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस। अब हम यहाँ से टेक्स्ट टूल में जाएंगे एंड यहाँ पे टाइप ऑन पाथ के ऊपर जस्ट क्लिक कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। एंड ये हमारा टेक्स्ट जो है वो लिखा जा चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, जो हम लिखना चाह रहे हैं, लाइक मैं यहाँ से लिख लेता हूँ ZAB। नो अब हम जाके यहाँ से करेक्टर पैनल को दोबारा से एक्टिव कर लेते हैं ताकि हम इसको मज़ीद इसको थोड़ा सा वो एडिट कर सकें, ठीक है। अब हमारे पास टेक्स्ट जो है ये इस लाइन के अंदर वाली साइड पे, अभी हमने इसको आउटसाइड पे लेके आना है, ठीक है। अब हमने इसको बेस लाइन से सबसे पहले ऊपर लेके जाना है। सो बेस लाइन हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले बेस लाइन के ऊपर हम आते हैं एंड इसको इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं जब तक ये हमारा लाइन के ऊपर ना आ जाए। अभी हमने इसका टेक्स्ट जो है उसको थोड़ा सा कम करना है, लाइक यहाँ से मैं ले लेता हूँ 68 ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसके ऊपर यहाँ एक हैंडल है, एक हैंडल यहाँ है और एक हैंडल यहाँ है। अब हम इसको यहाँ से इस हैंडल की मदद से इसकी रेंज को क्लोज कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ से इतना कर लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ। एंड अब मैंने इसके टेक्स्ट के दरमियान में कुछ गैप इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ से हमने इसको इजाफा किया था इसके टेक्स्ट के दरमियान में से। यहाँ से मैं इसके टेक्स्ट करेक्टर स्पेसिंग को इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो हमारी यहाँ पे जो बेस है वो ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, लाइक यहाँ से। एंड अभी हम यहाँ से इसकी बेस लाइन को वापस लेके आ जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर आप यहाँ से चाहें तो टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। सो आई थिंक मुझे यहाँ से एरियल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ एरियल, ठीक हो गई इस तरीके से। एंड यहाँ से मैं इसका साइज भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक हो गई। बेस लाइन को अगेन हम इसके ऊपर लेके आ जाते हैं, ठीक है जी। साइज अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, ठीक है जी, ठीक हो गई। ये हमारा टेक्स्ट हो चुका है। अब हम इसको चाहें तो यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक हो गई। आई थिंक मुझे चेंज कर लेना चाहिए ये वाला, ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ पे टेक्स्ट हो चुका है। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट को इंक्रीज कर लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर अब्बास। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो आप हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी जो है वो रेड लाइन आ चुकी है। ना इस रेड लाइन का मकसद क्या है कि जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो छोटा है एंड आपका टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा है। सो हम यहाँ से इसकी रेंज को इंक्रीज कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। एंड यहाँ से हम इसको अगेन से एडजस्ट कर लेते हैं,
जी ये हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं। सो इन 2 लाइंस को अब हम थोड़ा सा और जो है छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको भी ऑफ कर दिया एंड इनकी थोड़ा सा मैं स्ट्रोक उसको कम कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस। नाउ हमारी ये स्टैम्प बन चुकी है। सो अभी हमने इसी तरीके का यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखना है। सो हम इसकी यहाँ से कॉपी बनाएंगे, Ctrl+C एंड Ctrl+F से, एंड अगेन हम इसको यहाँ से रोटेट करके ले आते हैं नीचे की तरफ, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक 2023। ठीक हो गई, यहाँ पे मैंने लिखा एंड इसको मैंने यहाँ से मूव कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर हम इसी टेक्स्ट को यहाँ पे लेके आते हैं तो ये हमारे पास सीधा है, अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं तो ये हमारे पास टेक्स्ट जो है वो फ्लिप हो गया। सो अभी हमने इसको सीधा करना है, वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे एक आइकन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर दें तो आपका टेक्स्ट जो है वो सीधा यहाँ से हो जाए। ठीक, अभी हम यहाँ से इसको मूव कर लेते हैं, लेकिन अभी ये बेस लाइन से इन साइड पे चला गया। अभी हमने बेस लाइन को जो वो माइनस करना है, ठीक है, इजाफा करना है बेस लाइन, ये हो चुका। अभी हमने इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग को कम करना है ताकि हमारा ये काम ओरिजिनल लगे। ठीक है, ये हो चुका जी। नो अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं इस वाले एरिया में। सो लाइक मैं यहाँ से स्टार लेके आता हूँ, मैंने यहाँ पे स्टार्स बना लिया एक, सॉरी ये कार्नर्स इसके ज़्यादा है, मैं इसके ऊपर जस्ट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं इसके 5 कार्नर्स ले लेता हूँ। ठीक है, स्टार, एंड इसको मैं कर देता हूँ, ये मेरे पास स्टार बन गया। एंड अब अगर मैं यहाँ से स्टार को लेते हुए साथ में शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ, मेरे पास स्टार बिल्कुल जो है वो ठीक बन जाएगा। ठीक, ये वाला हमारे पास स्टार बन गया। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इसके साइज़ में इजाफा कर रहा हूँ एंड यहाँ से इसको लेके आते हैं एंड इसके साइज़ में थोड़ा सा एक और कॉपी बना लेते हैं एंड इस वाले के साइज़ में थोड़ा सा मैं यहाँ से इजाफा कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस, ताकि हमारा जो स्टार है वो हमें लगे कि ये हमारे स्टार्स जो हैं वो इस पार्ट का हिस्सा। ठीक है, मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ एंड अभी मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके Ctrl+G प्रेस करूँगा एंड ये मेरे पास ग्रुप हो जाएगा। एंड यहाँ पे अभी मैं इन स्टार्स को यहाँ पे भी लेके आना चाह रहा हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे इसकी कॉपी लेके आता हूँ तो ये मेरे पास उल्ट है, लेकिन मुझे यहाँ पे इसकी फ्लिप करना है। सो इसकी राइट साइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एंड उसके आगे हमारे पास है यहाँ पे रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट के बाद आप यहाँ से वर्टिकल पे जाएं, ओके नहीं करेंगे, कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये आपकी कॉपी बन चुकी। ठीक हो गई। अभी Ctrl+R प्रेस करें, रूलर्स आ जाएंगे एंड यहाँ से आप गाइड लेके आएँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपका टेक्स्ट जो है वो एक सेम लाइन में और आपके एलिमेंट्स भी सेम लाइन में। ठीक है, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, जस्ट लाइक दिस एंड देयर वी गो। अब अगर हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहें इसके अंदर तो हम वो भी लिख सकते हैं। सो लाइक यहाँ पे मैं स्टैम्प बना रहा हूँ, अभी सक्सेस लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सक्सेस लिख दिया एंड इसका मैंने यहाँ से साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक हो गई। यहाँ से मैं इसकी कैरेक्टर की स्पेसिंग कम कर लेता हूँ, लाइक यहाँ से मैं कर देता हूँ 0 एंड अब मैं यहाँ से इसका साइज का इजाफा कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस। या हम यहाँ पे अप्रूव्ड लिख देते हैं, ये हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमने स्टैम्प तैयार कर ली। अगर आप यहाँ से चाहें तो इसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक यहाँ से मैंने इसका कलर ब्लू कर देता हूँ, यहाँ से ये वाला। ठीक है, इसका भी मैं यहाँ से कलर सेम कर देता हूँ ब्लू, इसका भी यहाँ से मैं ब्लू कर देता हूँ। ना अब ये वाले जो टेक्स्ट हैं ये हमारे पास, इसकी मैं लाइन आउटलाइन 0 कर देता हूँ यहाँ से। ठीक हो गई। इनको मैं यहाँ से जैसे इनके स्ट्रोक में इजाफा करूँ। ठीक है, यहाँ से मैं स्ट्रोक में जाऊँगा, यहाँ से इसको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, एंड ये वाला टेक्स्ट जो है ये रह गया। ठीक हो गया। अभी मेरे पास ये स्टार्स हैं, इनको भी यहाँ से मैं ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट करते हैं एंड इनका हम यहाँ से फिल इसको कर देते हैं एंड स्ट्रोक इसका ऑफ कर देते हैं। ठीक हो गई। ये हमारे पास हमारी स्टैम्प जो है वो रेडी हो चुकी है। सो क्लास काफ़ी लेंथी हो चुकी है। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।